आगे आयोजक मंडली बैठी है, उनको डिजिटल नमस्कार करता हूं। मेरे पिता तुल्य, बड़ी बहन है माता तुल्य, इनके समृद्ध मंच को मैं शत शत नमन करता हूं और आप सभी से जोड़ने की कोशिश करता हूं। आपके दाद देने की टाइमिंग बड़ी कमाल की है। मैं चाहूंगा कि आप अपने सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। दो मुक्तक निवेदित करता हूं, अपनी अपनी माताओं के चरणों में आप रखें। बात जब भी होती है अपनों की, बात जब भी होती है अपनों की, मां से ज्यादा कोई करीब नहीं। आदमी वो बहुत ही अभागा है, मां की ममता जिसे नसीब नहीं। मां की ममता जिसे नसीब नहीं। यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, हां मगर मां से कौन अच्छा है। यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, हां मगर मां से कौन अच्छा है। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, मां की नजरों में फिर भी बच्चा है। मां की नजरों में फिर भी बच्चा है। साहब, मेरा मानना है कि किसी भी आयोजन के सफल होने में परोक्ष या अपरोक्ष तौर पर सैनिकों का बहुत योगदान है। उन सैनिकों को नमन करता हूं और अपने एक शेर रखता हूं। आप जी बहुत शुक्रिया। जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, सबब मैंने पूछा तो हक ला रहे थे। सबब मैंने पूछा तो हक ला रहे थे। करे गर्व कैसे न उन सैनिकों पर, करे गर्व कैसे न उन सैनिकों पर, तिरंगे में लिपटे जो घर जा रहे थे। तिरंगे में लिपटे जो घर जा रहे थे। बहुत ही समृद्ध मंच है और इतने बड़े मंच से जहां पर संतोष दा इतने बड़े गीतकार, तो मैं कुछ मन की दो बात रखना चाहूंगा साहब, आप इसे स्वीकार करें और ये हल के तौर पर है। दो समस्याएं हैं, रेप, तलाक। इस पर मैंने दो शेर रखे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने इस मसले का हल दे दिया हो तो आपकी मोहब्बत जरूर मिले। सच कहता हूं, सच कहता हूं, कोई कहीं भी रेप नहीं हो पाएगा। सच कहता हूं, कोई कहीं भी रेप नहीं हो पाएगा। मां बेटी का इन नजरों में चेहरा जब आ जाएगा। मां बेटी का इन नजरों में चेहरा जब आ जाएगा। कोई कहीं तलाक न होगा, कोई कहीं तलाक न होगा, गारंटी हम लेते हैं। कोई कहीं तलाक न होगा, गारंटी हम लेते हैं। ट्रीटमेंट अगर ससुर की बेटी को हम बेटी सा देते हैं। ट्रीटमेंट अगर ससुर की बेटी को हम बेटी सा देते हैं। जिस मिजाज का कवि हूं साहब, अब उस रफ्तार में आने की कोशिश करता हूं। साहब, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझसे पूछा ये दुनिया क्या है। मैंने कहा ये दुनिया वही है जहां रहते हैं, लेकिन एक दुनिया और भी है साहब, मोबाइल की दुनिया, जो इस पे भारी पड़ रही है। सच कह रहा हूं, आज की तारीख में सुख और दुख दोनों की सबसे बड़ी वजह मोबाइल। बड़ी शंका जाना हो 10-15 मिनट का इंतजार हो सकता है, लेकिन अगर नेटवर्क गायब, फ्रस्ट्रेशन में आदमी मर जाए। सच कह रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले अपने दोस्त के घर गया, डिप्रेशन में बंदा बैठा हुआ था। मैंने पूछा क्या हो गया भाई, क्यों परेशान। यार 2 घंटे पहले सोया और सोते टाइम मोबाइल चार्जर में लगाया, स्विच ऑन करना भूल गया। डिप्रेशन की वजह देखिए साहब। मेरा आज की तारीख में तो दोस्त है, सच्ची घटना है साहब, आप तक रखने की कोशिश करता हूं। चिंटू लाल जी, पता नहीं क्या खुन्नस है मेरे घर वालों से, लेकिन एक दिन उनको मैंने वाईफाई पासवर्ड दे दिया साहब। जब मिलते हैं तब पकड़ के हक कर लेते हैं। तो साहब, ये मोबाइल की दुनिया है। मैं एक मोबाइल पर अलग किस्म का गजल आप सबों के बीच रखता हूं। प्रयोग देखिए आप, प्रयोग। मैं सैमसंग मोबाइल हूं, मैं सैमसंग मोबाइल हूं, तुम हो एप्पल ब्रांड प्रिय।
मैं सैमसंग मोबाइल हूं, तुम हो एप्पल ब्रांड प्रिय। हम तुम संग मिल जाए तो जीवन होगा ग्रांड प्रिय। हम तुम संग मिल जाए तो जीवन होगा ग्रांड प्रिय। ठुनक ठुनक कर ऐठ दिखाकर मचल रही हर बातों पर। ठुनक ठुनक कर ऐठ दिखाकर मचल रही हर बातों पर। तुम ही पूरी कर सकते हो ओवरऑल डिमांड प्रिय। तुम ही पूरी कर सकते हो ओवरऑल डिमांड प्रिय। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर भाई, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। सूखा सूखा नहीं रखे आप, थोड़ा गीला करते रहे भाई आप लोग। ठुनक ठुनक कर ऐठ दिखाकर मचल रही हर बातों पर। तुम ही पूरी कर सकते हो ओवरऑल डिमांड प्रिय। मैं जिसे लाइक करता हूं वो प्रेम पुस्तकें बहुत, मगर मैं सुबह शाम जो पढ़ता हूं तुम वही हो सुंदर कांड प्रिय। तुम वही हो सुंदर कांड प्रिय। मेरे दोस्त मुझ संग ये खेल करते हैं। मेरे दोस्त मुझ संग ये खेल करते हैं। तेरे नाम से मुझे ब्लैकमेल करते हैं। तेरे नाम से मुझे ब्लैकमेल करते हैं। न जानेंगे वो कभी इश्क की कीमत। न जानेंगे वो कभी इश्क की कीमत। जो लव लेटर्स रद्दी में सेल करते हैं। जो लव लेटर्स रद्दी में सेल करते हैं। आपकी मोहब्बत मिलते रहे। ये आपकी तालियां हमारे और आपके बीच राम सेतु का काम करती हैं साहब। राफेल का इससे बढ़िया प्रयोग आपने नहीं सुना होगा। मेरे दोस्त मुझ संग ये खेल करते हैं। तेरे नाम से मुझे ब्लैकमेल करते हैं। मोहब्बत से दुश्मनी को जीते हैं हम। मोहब्बत से दुश्मनी को जीते हैं हम। ये काम कहां देखो राफेल करते हैं। ये काम कहां देखो राफेल करते हैं। बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। एक गजल और उसके चंद शेर आपके बीच रखता हूं। मारना डींगे, इशारा देखिए साहब, इशारा देखिए आप। मारना डींगे भी यारो कहां आसान होता है। मारना डींगे भी यारो कहां आसान होता है। कॉन्फिडेंस में हवा हवाई भी पहलवान होता है। कॉन्फिडेंस में हवा हवाई भी। ये गजल का कैनवास थोड़ा अलग किस्म का है साहब, आप लोग जोड़ने की कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा आप लोग को। मारना डींगे भी यारो कहां आसान होता है। कॉन्फिडेंस में हवा हवाई भी पहलवान होता है। कुछ बुजुर्ग पीढ़ी सामने है, उनके हवाले से एक शेर रखता हूं। इश्क की चादर में उम्र कहां सिमटी है। इश्क की चादर में उम्र कहां सिमटी है। दिल के मामले में बूढ़ा भी जवान होता है। दिल के मामले में बूढ़ा भी जवान होता है। सास बनकर सितम ढाए बहू जो जुल्म सहती है। सास बनकर सितम ढाए बहू जो जुल्म सहती है। काल का चक्र भी देखो बड़ा बलवान होता है। काल का चक्र भी देखो बड़ा बलवान होता है। भाई साहब गजल के बहुत पुख्ता गजलकार हैं, तो उन्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं, उनका स्नेह भरपूर मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक आप तक व्यंग रखने की कोशिश करता हूं साहब। व्यंग का मूलतः मैं व्यंग का कवि हूं साहब। अभी कुछ दिन पहले एक ज्ञानी चंद जी लोटा लेकर निकले। हमने पूछा आपका गंतव्य कहां है भाई। तो उन्होंने बोला कि बस निकले हुए हैं, आप समझ ही रहे हैं, सुदूर खेत में जा रहे हैं। हमने कहा नगर पंचायत, नगर निगम, हमारे पीएम साहब इतना काम कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए हुए हैं, फिर आप ये सब क्यों। साहब का जवाब सुनिए। मैं विपक्ष से हूं। मैं विपक्ष से हूं। विपक्ष भी आप लोग समझ गए होंगे, पप्पू भाई। पप्पू भाई से आप समझ रहे होंगे किसकी बात हो रही है। विभिन्न भैया ने सबके बारे में सब कुछ चिट्ठा खोल रखा है, तो मैं भी इसी तरीके की एक कड़ी आपके बीच रखता हूं साहब। अभी कुछ दिन पहले कुछ ज्ञानी चंद लोग और मिले। मैंने उनसे कहा कि भाई ये महाभारत क्यों हुआ। भैया महाभारत क्यों हुआ। तो भाई ने कहा, एक भाई ने कहा, देखो भाई धृतराष्ट्र तो अंधे थे, उनकी कोई गलती नहीं, सब किया धरा द्रौपदी का है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, द्रौपदी नहीं, ये तो दुर्योधन,
दुर्योधन की सारी गलती है, बहुत जिद्दी अहमी। तब तक एक बुलंदशहर के साहब थे, ज्ञानी चंद जी, सुनिए आप, आपकी मोहब्बत मिले। उन्होंने कहा ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो तो उन दिनों यूपी पुलिस नहीं थी। अगर यूपी पुलिस होती, दोनों को एक साथ ले जाती, कोर्ट कचहरी में बैठती, सारा मामला सेटल हो जाता और कोई महाभारत नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी में एक आपके बीच मुक्तक रखता हूं। एक रहे धृतराष्ट्र, एक रहे धृतराष्ट्र और एक रही इटली वाली, पुत्र मोह के खातिर जिसने देश की वाट लगा डाली। एक रहे धृतराष्ट्र, एक रही इटली वाली, पुत्र मोह के खातिर जिसने देश की वाट लगा डाली। पीएम पीएम करते करते सारी उम्र कटा डाली, आज तलक उसके पप्पू को कुर्सी मिली न घर वाली। आज तलक उसके पप्पू को कुर्सी मिली न घर वाली। साहब, पहले मोहब्बत अंधा था, पहले सचमुच मोहब्बत अंधी थी, लेकिन अब मोहब्बत ने पढ़ाई कर ली है। अब मोहब्बत गाड़ी, बंगले, जायदाद सब कुछ देख सकती है। और इस तरीके की मोहब्बत सबसे ज्यादा 14 फरवरी को नजर आती है। जितने भी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, सब इसी मोहब्बत में परिपक्व हैं। मैं एक मनगढ़ंत आपके बीच वाक्य रखता हूं। मेरी बीबी ने मुझसे कहा सीधे लफ्जों में, आदेश देते हुए, कि 14 फरवरी अभी ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, 1-1.5 महीने पहले की बात है। आप व्यंग को सुनिए कि इस पर बजट गिरनी नहीं चाहिए। मैंने भी कह दिया, कोई सरकारी बजट थोड़ी है जो या तो रुकी रहेगी या गिरती रहेगी। तो मैंने अगर उस दर्द को लिख दिया और आपका भी दर्द वही होता, आपकी मोहब्बत जरूर मिले साहब। प्रयोग सुनिए आप, प्रयोग। तुम्हारे दिल के हाईवे पे, तुम्हारे दिल के हाईवे पे सुनो मैं जब भी चलता हूं, तुम्हारा खर्च मुझको टोल से भी महंगा पड़ता है। तुम्हारा खर्च मुझको टोल से भी महंगा पड़ता है। लो आई फरवरी देखो करेगी गर्त ये बेड़ा, वो पिछले साल का कर्जा सुनो मैं अब भी भरता हूँ। वो पिछले साल का कर्जा सुनो मैं अब भी भरता हूँ। बहुत बढ़िया सुना आप लोगों ने साहब, आपकी बहुत मोहब्बत मिली। बहुत बहुत धन्यवाद।